तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आरसीए रूट कॉज एनालिसिस क्या होता है, कब क्यों करते हैं उसको, वाई। इस क्लास में हम देखेंगे कि आरसीए के टूल्स क्या क्या हैं, किन टूल्स का यूज़ करके हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं और कब करते हैं, व्हेन। It's typically used when something goes badly wrong, but can also be used when something goes well. कब करते हैं, तो हम कब करेंगे रूट कॉज एनालिसिस? जब भी कुछ गलत हो रहा है तो उसका कॉज फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें, तब हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। और अगर कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो हम तब भी कर सकते हैं, जिससे हमें रूट कॉज पता लगे कि या किस चीज़ या किन चीज़ों की वजह से जो हमारा प्रोसेस है वो इतना स्मूथली चल रहा है कि वो चीज़ें हम दूसरी जगह भी अप्लाई कर सकें। सेकंड, व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, जब इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेन ना किए गए हों तब भी हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं, क्यों नहीं किए गए, क्या वजह हैं उनकी। थर्ड, लैब एरर, जब लैब जो है हमारा उनकी रिपोर्ट्स या किसी भी चीज़ में बार बार एरर आ रहा हो तो तब भी हम आरसीए कर सकते हैं उसका कोज फाइंड आउट करने के लिए। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल आउट ऑफ रेंज, जो हमारी इंटरनल क्वालिटी है वो एक पर्टिकुलर जो हमारी रेंज होती है, सेट रेंज, उससे बाहर जा रही हो तो तब भी हम रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। प्रोफेंसी टेस्टिंग आउटलाइयर, तब भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है टूल्स क्या होते हैं, तो किन किन टूल्स का यूज़ करके हम आरसीए करते हैं। तो सबसे पहला और मेन होता है फिशबोन डायग्राम, पेरेटो चार्ट, 5 वाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 5 क्वेश्चंस पूछते हैं, वाई वाई करके जो आंसर आएगा, फिर उसमें वाई करके एक क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसा क्यों, और फाइनली हम एक पर्टिकुलर कोज पे पहुंच जाते हैं जो कि रूट कोज होता है। फोर्थ, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, स्कैटर डायग्राम, एफिनिटी डायग्राम, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनका हम यूज़ करके रूट कोज एनालिसिस करते हैं। तो अभी तक की 2 क्लासेस में हमने देख लिया रूट कोज एनालिसिस होता क्या है, कब उसको करते हैं, ठीक है, व्हेन, व्हाई क्यों करते हैं, और उसके टूल्स। तो 4 टॉपिक्स कवर हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो बेसिक 7 स्टेप्स होते हैं मेन, कहीं कहीं पे 5 भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक खत्म।